हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद रमाकांत में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोगों ने पहला चैप्टर शुरू किया हुआ, दैट इज हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। क्या है, पहली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हैलो एल्केन और हैलो एरीन की कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा और फिर हमने आपको उसी वीडियो में बताया था कि अब हम लोग क्या करेंगे, आज हम हैलो एल्केन और हैलो एरीन को क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, ना सिर्फ एक ही में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आपको पता है हैलो एल्केन। क्या है? हैलो एल्केन। अब हैलो एल्केन में अगर देखा जाए तो पिछली वीडियोस में ही हम लोगों ने हैलो एल्केन में क्या कर लिया हुआ है, हमने हैलो एल्केन में दो तरह से हमने पढ़ा था। दो तरह में हमने क्या पढ़ा था, आइए चलिए देख लेते हैं, छोटा सा शॉर्ट सा रिवीजन करते हैं और उस पर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, चलने से पहले सीखते कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। चलिए, पिछली वीडियोस हमने ये दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे। पहला क्लासिफिकेशन था यानी कि हैलो एल्केन को, यानी कि हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हैलो एल्केन और एल्किल हैलाइड बोथ आर द सेम थिंग। दो तरह के क्लासिफिकेशन हमने पढ़े थे, याद आ रहा? तो दो तरह की क्लासिफिकेशन में अगर आपको बात याद आ रहा हो, अच्छा हमने आपको पहले ही बताया है, अगर आप किसी भी मीडियम से हैं तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मीडियम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मीडियम मैटर नहीं करता, ज्यादातर रिएक्शन ही आती है एग्जाम में और रिएक्शन में कोई हिंदी और इंग्लिश मीडियम नहीं होता। तो प्लीज किसी भी मीडियम के हो आप चीजों को सीखिए और आप देखोगे कि जैसे ये पूरा का पूरा पार्ट अगर आपने देख लिया तो आपको यह चैप्टर आसानी से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और आपको इस चैप्टर में नंबर आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं। बस यकीन मानिए, मजा बहुत आएगा। क्या दिया हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम में अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपको बताया गया था मोनो, याद आ रहा, मोनो हैलो एल्केन, याद आया कि नहीं आया? मोनो हैलो एल्केन और मोनो हैलो एल्केन का जो फार्मूला बताया गया था CnH2n+1, ओके, और यहाँ क्या हो जाता था, X हो जाता था, याद आ रहा? फिर उसके बाद क्या आ जाता था, डाई हैलो एल्केन आ जाता था, याद आ रहा? डाई हैलो एल्केन। अब यहाँ से 1 हट जाएगा और ये क्या कर जाएगा, एक इंक्रीज कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CnH2n, ये यहाँ से हटेगा और ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, X2 हो जाएगा। बात समझ? अगर आप एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स एक एक सीखते चलिए, क्या हो जाएगा, CS3 और क्या ले सकते हैं, अच्छा X अगर आप पहली बार देख रहे हो तो X मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि X की जो वैल्यू हो सकती है F हो सकती है, Cl हो सकती है, Br हो सकता है और क्या हो सकता है, I हो सकता है। यहाँ इसको क्या बोलेंगे, हेलो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेलो। लेकिन अगर यहीं पर क्या होगा, अगर X की जगह पे F लिखा होगा क्या बोलेंगे, फ्लोरो, और X की जगह पे अगर Cl लिखा होगा तो क्या बोलेंगे, फ्लोरो, और X की जगह पे अगर Br लिखा है तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो, और X की जगह पे अगर I लिखा है तो क्या बोलेंगे, आइडो। ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं आप, तो यहाँ पर क्या हो गया, Cl हो जाएगा, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, CH2 और Cl2, ओके। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, डाई हैलो एल्केन्स मतलब समझ में आ रहा है, इस तरह के हैलो एल्केन्स की अगर बात करेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, X और X, मतलब कहने का मतलब है एक ही कार्बन के ऊपर दोनों के दोनों होने चाहिए, अलग अलग कार्बन के ऊपर नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ट्राई हैलो एल्केन, याद आ रहा है? ट्राई हैलो एल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। अब देखिए यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर X था, इसका 1 हटा, यहाँ पर X2 हो गया। अब यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, X2 था तो यहाँ क्या हो गया, X3 हो गया। बात में आ रहा है? और मैंने आपको बोला था ये क्या हो जाएगा, CHCl3। पिछली बार मैंने वीडियोस में इसका कॉमन नेम पूछा था, वैसे तो है ये क्या, ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या है, ट्राइक्लोरोमेथेन। मैंने इसका बोला था कि इसका कॉमन नेम बताइए कि इसका कॉमन नेम क्या है, तो मजे की बात मैं बता दूं, इसका कॉमन नेम जो है क्लोरोफॉर्म है। क्या है, क्लोरोफॉर्म है, याद रखिएगा, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं क्या, टेट्राहैलाइड्स बोल सकते हैं या टेट्राहैलोएल्केन्स बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं,
तो अब क्या हो जाएगा, आपको पता है फॉर्मूला CnH2n। अब यहाँ पर -1 था, अभी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा X4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और एग्जांपल्स की बात करें तो क्या हो जाएगा CCl4 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हो जाएगा CCl4, तो इसको बोलेंगे टेट्रा कार्बन बोलते हैं, या बोल सकते हैं टेट्रा मेथेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेट्रा मेथेन। और फिर आपको लास्ट में बताया था पॉलीहैलाइड्स के बारे में बताया था कि पॉलीहैलाइड्स हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इतना जानना है, फिलहाल मैंने बताया था। उसी तरह से अगर बात करें इसके बारे में बात करें तो इसमें आपको क्या बताया गया था, फट से बता दीजिए। इसमें आपको बताया गया था कि इसके बेसिस पर, ऑन दिस बेसिस, जो हैलाइड्स होते हैं, और स्पेशली कौन से हैलाइड्स, मोनोहैलाइड्स की बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाते हैं 3 टाइप्स के हो जाते हैं। 3 टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक है। कितने टाइप के हो जाते हैं? 3 टाइप्स के। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया इसका स्ट्रक्चर अगर आप बना लें H और यहाँ एक हाइड्रोजन हटा करके क्या लगाएंगे R, और क्या हो जाएगा Cl। यहाँ H और इसके बाद 2 हाइड्रोजन हटा देंगे और क्या हो जाएगा R Cl। और इस बार आपने क्या कर दिया, तीनों हाइड्रोजन हटा दिया और क्या लगा दिया Cl। अच्छा, तो ये बातें समझ में आ रही है। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर 1 एल्किल हैलाइड दिया है तो क्या बोलेंगे 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड। ये क्या हो गया 2 एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पर 1 एल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन, 1 डिग्री हैलाइड। यहाँ पर क्या है 2 एल्किल हैलाइड दिए हैं, 1 हाइड्रोजन दिया है तो 2 डिग्री हैलाइड, और यहाँ पर 3 एल्किल हैलाइड दिया हुआ, एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री हैलाइड्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में नहीं आ रहा? तो ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, स्टूडेंट गलत बहुत कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन दिया था और उन्होंने गलत बहुत किया है। मैंने यहाँ पर मान लीजिए ऐसे दिया और मैंने पूछा कि इसकी डिग्री ये कौन से डिग्री का हैलाइड है बताइए, तो ये कौन से डिग्री का, तो याद रखिएगा इस वाले कार्बन पे जिस कार्बन से हैलाइड ग्रुप लगा है उसी कार्बन का डिग्री निकालना है, ना कि इधर उधर कार्बन का डिग्री निकालना होता है। ये बात ध्यान से समझ में आ रही है? डिग्री किस कार्बन का निकाला जाएगा, जिस कार्बन से हैलाइड ऐड है, जुड़ा हुआ है, उसी से क्या निकाला जाएगा, डिग्री निकाली जाएगी। और डिग्री में देखिए ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन जिससे हैलाइड ग्रुप क्या है अटैच है। अब इस कार्बन के दोनों तरफ जाते हैं, इधर गए तो हाइड्रोजन मिला, इधर गए तो R मिला, और इधर गए तो R मिला, तो R कितने मिले 2, तो क्या हो गया 2 डिग्री। यहाँ जाएंगे तो 1 R मिला, एल्काइल ग्रुप मिला और बाकी 2 हाइड्रोजन, तो जब 1 R मिला तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री हैलाइड। ठीक है, यहाँ 3 मिला तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री हैलाइड। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? याद रखिएगा अभी रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स की बात करेंगे तो जो 3 डिग्री हैलाइड होता है, 3 डिग्री हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री हैलाइड, एंड 2 डिग्री हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री हैलाइड, and 1 degree halide is more reactive than CHCl3। बात समझ रहा है? यानी कि रिएक्टिविटी की बात करें तो यह क्या हो जाएगा मोर रिएक्टिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, अगर चाहे तो आप वहीं पर लिख सकते हैं। बात समझ रहा है? तो अगर आप देखो तो इस वाले कार्बन के साथ अगर आओ तो यहाँ पर 1 एल्किल हैलाइड, और इसके पास जाओगे तो क्या हो जाएगा 2 एल्किल हैलाइड। तो 2 एल्किल हैलाइड दैट मींस क्या हो गया 2 डिग्री हैलाइड हो गया कि नहीं हो गया? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भाई गलत मत करिएगा, ओके। तो अब इतना हम लोगों ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। आगे हमें क्या पढ़ना है, और मैं बता दूं कि आज जो आप लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अब हम लोगों को देखिए मोनोहैलाइड्स, मोनोहैलोएल्केन्स भी पढ़ना है, डाइहैलोएल्केन्स भी पढ़ना है, ट्राइहैलोएल्केन्स भी पढ़ना है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म आपके चैप्टर में है और ब्रोमोफॉर्म में आपके चैप्टर में है। तो हमें पढ़ना किसके बारे में है, फट से बताइए। आज जो हमारी हेडिंग पढ़ने वाली है कौन सा, मोनोहैलोएल्केन्स। और मोनोहैलोएल्केन्स की प्रॉपर्टी जानते हुए सीधे चलेंगे प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलोएल्केन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहैलोएल्केन्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए, क्या लगाएंगे, सेंटर हेडिंग मोनोहैलोएल्केन्स। और आइए पढ़ना शुरू करते हैं, मजा बहुत आने वाला है। पूरा वीडियो देखते जाइएगा और मजे लेते जाइएगा, बिना किसी परेशानी के चुपचाप सीखते चले जाओ। अब देखोगे कि लास्ट मोमेंट तक चैप्टर आपका बहुत बढ़िया तैयार हो गया। ओके, बिल्कुल परेशान नहीं हो, डरो नहीं, लॉकडाउन में चुपचाप घर पे बैठे हुए हो और एक एक चीज सीखते चले जाओ। ओके, चलो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब हमारा टॉपिक शुरू हो गया है, क्या, मोनो एल्किल हैलाइड।
हेलो एरिन हमने क्या कर दिया है, अलग पढ़ाएंगे, हमने आपको पहले बता दिया है। और जो आपका एल्किल हैलाइड है उसमें भी सबसे पहले जो हेडिंग पढ़ा हुआ, क्या पढ़ा हुआ, मोनो एल्किल हैलाइड पढ़ा हुआ। तो कहने का मतलब है उसके बाद डाई एल्किल हैलाइड, फिर ट्राई एल्किल हैलाइड और फिर उसके बाद टेट्रा एल्किल हैलाइड्स बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग अगर आप देख पा रहे हैं तो आपका कौन सा हुआ, मोनो एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो मोनो एल्किल हैलाइड में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जरा पहले उसकी बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक मोनो एल्किल हैलाइड में पढ़ना है नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर, दैट मींस IUPAC नेमिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है, IUPAC नेमिंग पढ़ना है। फिर दूसरा टॉपिक आपका दिया हुआ आइसोमेरिज्म इन एल्किल हैलाइड पढ़ना है आपको। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ, स्टेबिलिटी दिया हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस क्या होता है मैं आपको बताता हूं, समझ में आ रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस की बात करते हैं। ठीक, तो ये टॉपिक्स हमें पढ़ना है। एंड देन आफ्टर आपको उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है केमिकल, सॉरी उसके बाद पढ़ना है फिजिकल, सॉरी उसके बाद आपको पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ मोनो एल्किल हैलाइड। ओके, फिर उसके बाद पढ़ना है प्रिपरेशन के बाद आपको पढ़ना है, पांचवा आपको पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो एल्किल हैलाइड। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको 6 वाला जो पॉइंट पढ़ना है, 6 वाला आपको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कि अब आपको क्या करना है, मोनो एल्किल हैलाइड में आपको 6 चीजें पढ़नी। कितनी चीजें, 6 चीजें पढ़नी है। नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म इन एल्किल हैलाइड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, प्रिपरेशन ऑफ मोनो एल्किल हैलाइड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो एल्किल हैलाइड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो एल्किल हैलाइड्स। जैसे मैंने हेडिंग लिखा है आप बिल्कुल एज यूजुअल ऐसे क्या करिएगा, लिखिएगा, एक एक चीज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोनो, ठीक है, नोमेनक्लेचर यानी क्या, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी इन द सेंस कि जो एनसीईआरटी का जो पैटर्न है, और ना सिर्फ एनसीईआरटी, आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड है मैटर नहीं करता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब में सेम है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग से फितूर हटा दीजिए, अपने दिमाग से गुरूर हटा दीजिए कि हम आईसीएसई बोर्ड से हैं, हम यूपी बोर्ड से हैं, हम सीबीएसई बोर्ड से हैं। बोर्ड कोई नहीं है भाई, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो सकता है, बाकी है सब कुछ सेम। ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, हम आपको एक एक पॉइंट, एक एक हेडिंग के बारे में बताएंगे, आपको एक एक चीज पढ़ते चले जाएगा और नोट डाउन करते चले जाइएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। छोटी छोटी हेडिंग्स भी मैं बताऊंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप देखने की जरूरत है। तो देखो, तो सबसे पहले हमने बताया आईपीएसी नेमिंग के बारे में। किसके बारे में, आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो एल्किल हैलाइड्स की बात करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं तो एस की बात करते हैं। तो देखिए आईपीएसी से रिलेटेड मैं आपको बात बता दूं, आईपीएसी सभी कंपाउंड्स के आईपीएसी नेमिंग की बात करें तो हमने अपने चैनल पे सभी कंपाउंड्स के आईपीएसी नेमिंग पढ़ा रखे हैं। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसीलिए थोड़ा सा लेट में शुरू किया है, क्यों, क्योंकि इससे पीछे मैं आईपीएसी पढ़ा रहा था, ताकि मुझे पता था कि जब मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊं और अगर मेरे स्टूडेंट को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आईपीएसी नेमिंग में होती है तो वो जाकर के पीछे क्या कर सकता है, देख सकता है। तो जाकर के प्लेलिस्ट में कंपाउंड्स की आईपीएसी नेमिंग देख लीजिए। ठीक है, बाकी अगर थोड़ी बहुत चीजें अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट फील है तो एक दो क्वेश्चंस की मैं क्या करा देता हूं, प्रैक्टिस करा देता हूं और आपको टेंशन नहीं होगी। तो ठीक है, इसको क्या करते हैं, आइए थोड़ा सा, तो आपने ये लिख लिया होगा तो इसको मैं मिटा सकता हूं। 6 पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं, किसी तरह की कोई भी हड़बड़ी नहीं करिए, सब कुछ धीरे धीरे सीखते चले जाइएगा। ठीक है, और लास्ट में याद रखिएगा जब मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको मजा बहुत आने वाला है। क्यों, क्योंकि आपने एक एक चीज धीरे धीरे सीखा हुआ। धीरे धीरे सीखने की बात इसलिए कहते हैं कि बूंद बूंद से क्या करता है, घड़ा बढ़ता है। चीजों को जल्दी जल्दी सीखने में क्या होता है, आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें सीखते जाएंगे तो परेशानी होगा। जैसे वही वाली बात हो गई कि अगर आप बहुत तेजी से दौड़ते चले जा रहे हैं तो
एक समय क्या करेंगे, थक करके बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे चल रहे हैं तो एक लंबी दूरी क्या करेंगे, तय करेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली परेशान होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दौड़ने के बाद 100 मीटर भी नहीं जाते हो, हाफ करके क्या कर जाते हो, बैठ जाते हो। तो पढ़ाई भी वैसी चीज़ है, धीरे धीरे सीखो, किसी तरह की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आईपीएससी नेमी। हाँ, थोड़ा सा अगर तुम्हें गुरूर हो कि तुम्हें आईपीएससी बहुत अच्छे से आती है, हो जाता है, स्टूडेंट को गुरूर होता है, ठीक है, कि मतलब अब इस उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में, बुढ़ापा दैट मीन्स क्या, अब ये नहीं कि मतलब तुम्हें मैं बुढ़ा बोल रहा हूँ, बुढ़ापा इन द सेंस क्या कि आप इंटर में पढ़ रहे हो और ये चीज़ें कहाँ सिखाई जाती हैं, 10th में सिखाई जाती हैं और फर्स्ट ईयर में सिखाई जाती हैं, तो आप बड़े तो हो चुके हो ना भाई। हाँ, तो गुरूर हो जाता है। तो अगर आप गुरूर है तो वीडियो पॉज कर दीजिए, वीडियो पॉज करने के बाद क्या करिए, इन आईपीएससी नेमिंग को लिख लीजिए, और मैं कर दे रहा हूँ, आप मिला लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि मैं करने जा रहा हूँ, वीडियो आपने पॉज कर ही लिया होगा और आपने देख लिया होगा। तो अगर इसके आईपीएससी नेमिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट से देख लीजिए, कार्बन, और ये वाला जो पोजीशन बनेगा क्या बनेगा, कार्बन, ओके। तो अब बात करेंगे, तो आईपीएससी नेमिंग की बात करें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कार्बन, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, CH3। तो नेमिंग क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 2 3, और तो काउंटिंग यहाँ से करें 1 2 3, 3 पे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ से करें तो 1 और ये क्या हो जाएगा 2, तो भाई लोग काउंटिंग यहाँ से नहीं करेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या ये मोनो ही है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, सिर्फ 1 दिया होगा, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, फट से बताइए, ओके, नेमिंग बताइए। तो क्या हो जाएगा, फट से देख लेते हैं, 4 ब्रोमो, और देखिए ये छूट रहा है, ये यहाँ यहाँ क्या होगा, CH3 होगा, 4 ब्रोमो, बाकी कुछ भी नहीं छूट रहा, 4 ब्रोमो 3 मेथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ, 4 दिया ना, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, ओके। हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ देख लो 1 2 3 एंड 4, ओके। क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 आइड्रो, और यहाँ में क्या हो जाएगा, अब देखो क्लोज चेन है, क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूट, और क्या हो जाएगा 1 इन, ओके। नाउ ये तो सिंपल सा है, 1 2 3 4 5। देखिए जब ऐसे लाइन खींची होती है तो इसका मतलब CH3 दिया होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, और क्या हो जाएगा 2 3 ब्रोमो 2 4 डाइमेथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डाइमेथाइल के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, फट से बताइए, डाइमेथाइल क्लोरो, लिखा मैंने, नहीं लिखा ना, तो यहीं पर लिख देते हैं, चलो 1 क्लोरो पेंटेन, एन क्यों लगेगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड दिया हुआ। तो ठीक है, आईपीएससी नेमिंग की प्रैक्टिस मैंने करा दी। और हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहा है, तो स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिख रही है आप क्या कर सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप परेशान नहीं होंगे। स्क्रीन पे अभी क्वेश्चंस दिख रहा है, ठीक है, और लास्ट में जब वीडियो खत्म होने वाली होगी तो इन्हीं क्वेश्चंस का मैं आपको क्या कर दूंगा, सॉल्यूशन भी दे दूंगा। तो आपको जरा सा भी टेंशन होने वाली नहीं है, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए खूब, और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको जो भी चीजें सीखनी है आप आसानी से सीख सकते हैं, तो ढेर सारे आईपीएससी नेमिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं आइसोमेरिज्म इन एल्किल हैलाइड की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या शुरू करते हैं, आइसोमर्स इन एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड में आइसोमर्स की बात करते हैं। तो देखिए ये भी अपने आप में क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है मल्टीपल चॉइस के लिए। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, पहले उसके लिए समझिए। सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज आइसोमेरिज्म। बात में ना, आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बता दें आइसोमर्स। अब देखिए आइसोमर्स भी हमने क्या कर रखा है, पहले से ही अपने चैनल पे बकायदा आइसोमेरिज्म इन डिफरेंट कंपाउंड्स, उनके आइसोमर्स चैप्टर ही हमने क्या कर रखा, पढ़ा रखा है। तो अगर आपको, क्योंकि ये चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर का है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, आइसोमर्स हमने क्या कर रखा, पढ़ा रखा है। तो अगर आपको सीखना है तो जाकर के वहां पर आइसोमर्स चैप्टर क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हाँ, आप वहां से जाके क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फिलहाल आपको थोड़ी बहुत इंट्रो में दे देता हूं, और जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बन सकता है ये बन सकता है क्या। सबसे पहले देखिए कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं, एल्किल हैलाइड में क्वेश्चन बनेगा कि इन द फॉलोइंग, आप लिख भी लीजिएगा, बाद में जब मैं बता दूंगा तो लिख लीजिएगा। आपसे पूछा सकता है कि इन द फॉलोइंग
which isomers is not found in alkyl halide, ठीक है, या इन द फॉलोइंग which isomers is not shown by alkyl halide। अब यहां पर एक ऐसे मैं कर सकता हूं मेटामेरिज्म या मैं टाटोमेरिज्म कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। अब ये चार तरह के आइसोमर्स दिए हुए हैं, ठीक, तो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन तो ऐसे ही आता ना। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि एल्किल हैलाइड इन चारों में कौन सा आइसोमर्स नहीं देता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? एल्किल हैलाइड इन चारों में कौन सा आइसोमर्स नहीं देता है। तो अब आप देखो, तो एल्किल आइसोमर्स इन चारों में कौन सा आइसोमर्स नहीं देखा, तो मैंने पहले बता दिया इन चारों में कौन सा आइसोमर्स नहीं देता एल्किल हैलाइड। तो आप बताओगे कौन सा देता है? यह नहीं देता है, बाकी तीनों देता है। तो कहने का मतलब है कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं वह कितने तरह के आइसोमर्स देते हैं? तीन तरह के आइसोमर्स देते हैं। पहला कौन सा है? पोजीशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये याद रख लीजिएगा। पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ। चेन आइसोमर्स क्या होता है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है आपने आइसोमर्स चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। फिलहाल थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं मैं कि व्हाट इज आइसोमर्स। तो आपको याद रखिएगा कि आइसोमर से रिलेटेड आइसोमर क्या होता है समझिएगा, ऐसे समझ लीजिए, कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula, okay, compound having same molecular formula but different physical and chemical properties। बोलो दिमाग में जा रहा है कि नहीं आ रहा है? बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, या ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रहा है? यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखिए डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, अगर किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होंगे तो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो व्हाट इज आइसोमर्स? आइसोमर क्या होता है? यानी कि वे कंपाउंड्स, दोस कंपाउंड्स व्हिच आर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर आइसोमर्स टू ईच अदर। बात समझ आ रही है? देखो, तो आपको मैंने आइसोमर्स बता दिया कि नहीं बता दिया? हिंदी में आइसोमर्स को समवेता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समवेता बोलते हैं। तो कंफ्यूज तो नहीं करोगे, ठीक है? यानी कैसे कह सकते हैं कि वे यौगिक जो अलग वे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु उनके रासायनिक और फिजिकल यानी कि भौतिक गुणों में क्या पाई जाती है? असमानता पाई जाती है। या स्ट्रक्चर की बात करें तो उनके संरचना सूत्र क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? समवेता बोला जाता है, ठीक है? तो बात करते हैं पोजीशन आइसोमर्स की। तो ये बातें समझ में आ गई, ठीक है? चलिए, आपको वहां जाना नहीं पड़ेगा, ये मैंने थोड़ा बता दिया। हाँ, लेकिन याद रखिएगा डिटेल में पढ़ना है तो वहां जरूर जाकर के पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं पोजीशन आइसोमर्स की। किसकी? पोजीशन आइसोमर्स। देखिए पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है समझिएगा। और पोजीशन आइसोमर्स किसमें पढ़ना है? एल्किल हैलाइड में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? एल्किल हैलाइड में। तो यानी कि अगर एक फॉर्मूला ले लीजिए, क्या ले सकते हैं आप? C3H7 और क्या ले लिया? Cl ले लिया। बात समझ आ रहा है? यह एक मैंने क्या लिया है? यह है MF। क्या है? MF है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से कितने तरह के कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं? याद रखिएगा, CH3 CH2 और CH2 और क्या हो गया? Cl हो गया। क्या हो गया? Cl हो गया। बात समझ आ रहा है? और अगला ही कंपाउंड और क्या बनाया जा सकता है? फिर से बता दीजिए। CH3 CH Cl और क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है। यानी कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से दो तरह के मोनो एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। और इसमें देखिए पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है? पोजीशन आइसोमर्स इन द सेंस कि जब पोजीशन आइसोमर्स, चलिए मार्कर चेंज कर लूं मैं। पोजीशन आइसोमर्स देखिए, ये आपका क्या दिया हुआ? एल्किल हैलाइड है। तो यह क्या है? हैलाइड है। क्या है? हैलाइड है। तो हैलाइड अभी क्या है? 1 2 और 3 में पाया गया। कहां पाया गया? 1 2 और 3 में पाया गया। और यहां पर क्या हो गया? 1 2 और 3। यहां पर कहां पाया गया? 1 पे पाया गया। कहां पाया गया? 1 पे पाया गया।
लेकिन यहां कहां पाया गया, फर्स्ट बताइए 2 पे पाया गया, यानी कि एल्किल हैलाइड का क्या हो गया, पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। बताइए एल्किल हैलाइड का पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि अगर इसकी नेमिंग की बात करें, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, फट से बताइए। जबकि इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। देखो जब एक एक चीज सीखते जाओगे तो उसी में से क्या होता है, कॉन्सेप्ट बनता जाता है। ठीक है, अब देखो समझो इस बात को। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, सेम था। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, सेम था। बट इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से दो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर फार्मूला बन गए, नहीं बन गए। अब इसी में अगर तुमसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं क्लास, हाँ क्वेश्चंस क्या हो सकता है, जरा देखिए। अगर मैं इसी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि अब बताओ कि जो ये वाला कंपाउंड है यह कौन सा डिग्री का एल्किल हैलाइड है, और ये वाला कंपाउंड जो है यह कौन सा डिग्री एल्किल हैलाइड का कंपाउंड है, तो यह फर्स्ट वाला कौन सा डिग्री है और सेकंड वाला कौन सा डिग्री है, कमेंट करके तुरंत बताइए कि पहला वाला कौन सा डिग्री एल्किल हैलाइड है और दूसरा वाला कौन सा डिग्री एल्किल हैलाइड है। फट से बताइए, शर्माने की जरूरत नहीं है, कमेंट करिए फटाफट। ठीक है, जिस तरह से कॉपी पे हाथ चला रहे हैं आप, उसी तरह से कमेंट में भी हाथ जरूर चलाया करिए। इससे क्या होता है कि जब आप जवाब देते हैं तो लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो कमेंट करने में कोई भी कंप्रोमाइज मत किया करिए। जब आप कमेंट करते हैं तो आपको लगता है, तो टीचर्स को लगता है कि वीडियो क्या है, बच्चों को ज्यादा समझ में आ रही है। जैसे आप क्लास में तो बैठे नहीं है, क्लास में क्या होता है कि जैसे ही आपका चेहरा यूं बिल्कुल अजीब तरह का बनना शुरू होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि इनके सर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, सर से ऊपर जा रहा है या सब कुछ दिमाग में जा रहा है, कैसे पता चलेगा, तो बाय द कमेंट पता चलेगा। ठीक है, कि बाय द कमेंट में आप करेंगे सर फोड़ दिया आज, तो फोड़ दिया मतलब क्या हो गया, सर एक एक चीज समझ में आ गई, सर मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इस तरह की जब चीजें बोलते रहते हैं तो मजा आता है। फिलहाल आपने ये कमेंट कर दिया, तो अब मैं बता दूं, इसको देखो यहाँ पर जरा चेक करो, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर अगर देखा जाए इसी के साथ तो ये हाइलाइट वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके साथ अगर इधर जाएंगे तो 1R ग्रुप मिल गया कि नहीं मिल गया, और जबकि इसके पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो 1R और 2 हाइड्रोजन, बोलो 1R एंड 2 हाइड्रोजन हो गया। तो अब ये क्या हो गया बताओ फिर से, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। बोलो देखो अब इसी में क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। जबकि इधर अगर बात करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखो 1R और इधर 1R, और जबकि एक हाइड्रोजन है तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। बोलो ये भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 2 डिग्री हैलाइड हो गया। और अभी जब मैं आपको रिवाइज करा रहा था, तब भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था स्टेबिलिटी वाला। कौन सा स्टेबिलिटी, आपको बताया गया था कि कौन सा एल्किल हैलाइड जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो आपको बताया गया था टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो अगर देखो तो ये क्या है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी है और ये क्या है, ये तुम्हारा सेकेंडरी है और ये क्या है, प्राइमरी है। तो दिस वन इज, यानी कि दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो स्टेबिलिटी भी पता कर लिया कि नहीं कर लिया। तो इसी तरह से जब आप एक ही चीज पढ़ोगे तो क्वेश्चन घुमा के कितना भी पूछा जाएगा एग्जाम में आप कर लोगे। ठीक है, आइसोमर्स के साथ साथ आपने क्या कर लिया, आईपीएसी भी सीख लिया और डिग्री भी निकालना सीख लिया, और क्या सीखा, स्टेबिलिटी भी तुमने क्या कर लिया, सीख लिया। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब बात करते हैं चेन आइसोमर्स की बात करते हैं। ठीक है, चेन आइसोमर्स क्या होता है हम समझिएगा। चेन आइसोमर्स में ऐसे ही बता देते हैं, चेन आइसोमर्स में क्या होता है कि मान लो अगर मैंने कंपाउंड लिया होगा, ऐसे देख लो C4H9 और Cl लिया। ठीक है, अब ये क्या रहेगा, ये उसी पोजीशन पे रहेगा जिस पोजीशन पे है। जैसे देखो CH3 CH2 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 और क्या हो गया Cl। ओके, ये 1 2 3 एंड 4 पोजीशन वही है। ओके, इसकी पोजीशन 1 है, ये अपनी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं करेगा। चेन में क्या होता है, चेन में एल्काइल ग्रुप, कौन, एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, चेंज होता है। यानी कि एल्काइल ग्रुप में चेंज होना मतलब होता है क्या, चेन में चेंज होना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पोजीशन आइसोमर्स, सॉरी चेन आइसोमर्स में क्या होता है, चेन में चेंज होता है। और चेन किसकी, एल्काइल ग्रुप की चेंज में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप की चेन में चेंज होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि जो फंक्शन ग्रुप या जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता। यानी कि इस वाले कंपाउंड से यह एक तरह का कंपाउंड बन गया, नहीं बन गया,
बन गया। अब चेन में चेंज करेंगे किसके, एल्किल हैलाइड के। तो अब आप देखो तो यहाँ क्या कर सकते हो, ऐसे CH3 और CH3 और क्या हो जाएगा H और CH2 और क्या हो गया Cl 1 2 3 4। ओके, नेमिंग की बात करेंगे तो चेंज है। अब देखिए यहाँ क्या है 1 2 3 4 दिया है, इसका क्या नाम हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा, जबकि इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 और ये छूट जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 एथाइल और ब्यूटेन हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो यानी कि चेन आइसोमर्स में क्या हो जाता है कि चेन आइसोमर्स में कि जो एल्किल हैलाइड की पोजीशन होती है वो क्या होती है, एट अ पोजीशन बिल्कुल उनका सेम रहता है, बट कार्बन जो एल्काइल ग्रुप का जो चेन होता है यानी कि जो कार्बन चेन होता है उसमें क्या आता है, चेंज आता है। तो ये हो गया आपका क्या, आइसोमर्स। ओके, चलिए अब ऑप्टिकल आइसोमर्स जाकर के वहां से क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं किसकी, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर स्टेबिलिटी की बात करेंगे। चलिए अब हमें क्या सीखना है, स्टेबिलिटी के बारे में सीखना है। किसके बारे में सीखना है, स्टेबिलिटी। पॉइंट नंबर 3 आपको पता है, सारे पॉइंट सामने डाल रखे हैं, एक एक पॉइंट्स के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन। अच्छा, सबसे पहले कार्बोकेशन समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या समझ पाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ मोनो एल्किल हैलाइड के बारे में समझ पाएंगे। देखिए कार्बोकेशंस के बारे में आप लोगों को, ये आपके कहां पर है, ये आपके फर्स्ट ईयर में बात सुना रहा है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर तो वहां पर आपको कार्बोकैटायंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये आपका मान लीजिए क्या दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर H दिया है, H दिया है और H दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, एल्किल हैलाइड ग्रुप दिया हुआ, या अगर देखा जाए ऐसे दे दिया है, एक अलग सा ले सकते हैं, R दिया है और H दिया है और H दिया है और यहाँ क्या दिया है, एल्किल हैलाइड ग्रुप दिया है। तो आपको पता है बेसिक चीजें आपको वहां पर फर्स्ट ईयर में बताई गई होंगी कि अगर यहाँ से क्या निकलेगा, अगर यहाँ से जो ये स्प्लिट अप करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज माइनस और इसके ऊपर कौन सा चार्ज प्लस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज माइनस और इसके ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट होने के बाद इनके बीच के बॉन्ड क्या कर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो अब ये क्या बचेगा, जो ये बचेगा आपका CH3+, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। तो ये आपका क्या बचा, CH2 और क्या है प्लस, इसी को क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायंस बोलेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि कार्बोकैटायंस कहां से बनते हैं, यानी कि जो इनके ऊपर कार्बन के ऊपर जो चार्ज आता है प्लस का, वही क्या कहलाता है, कार्बोकैटायंस की बात करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कार्बोकैटायंस कहलाते हैं। तो फिलहाल तो अब ये मुद्दा नहीं है हमारा कि कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, तो इसमें क्या करना है, देखिए तो आपको बताया गया है कि अगर आप पहले इनके डिग्री में देख ले तो बताया गया है कि अगर 3 डिग्री हैलाइड्स की बात करें, 2 डिग्री हैलाइड्स की बात करें और 1 डिग्री हैलाइड्स की बात करें, तो बताया जाता है कि 3 डिग्री हैलाइड्स इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री हैलाइड्स, 2 डिग्री हैलाइड्स एंड 2 डिग्री हैलाइड्स इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री हैलाइड्स। यानी कि सबसे ज्यादा अगर डिग्री में देखें तो सबसे ज्यादा कौन होता है, 3 डिग्री हैलाइड्स होता है। ओके, अगर बात करें तो 3 डिग्री हैलाइड्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, CH3 और C+। ओके, यही तो होगा भाई, बोलिए, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, RC2 और क्या हो जाएगा, H+, बोलो। और ये क्या हो जाएगा, फिर से बताओ, 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, RCH+। गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, 1 डिग्री है ना भाई, CH2+, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा, तो अब आपको ये बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, डिग्री देखो कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं मैं, एक एक पॉइंट डिस्कस आप बुक में ला लीजिएगा, एक एक पॉइंट डिस्कस मैं कर रहा हूं। तो अब एग्जाम में क्वेश्चंस भी अगर कहीं से भी पूछा जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं हो। हाँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, वीडियो बड़ी होने से क्या हो रहा है कि जो भी टॉपिक जो उठाया जाएगा वो वीडियो में क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। बात समझ आ रहा है, एक टिकटॉक के वीडियो नहीं है कि थोड़ा सा मटकने से क्या हो जाएगा, जो चैप्टर होता है याद हो जाएगा, ठीक है। ये सीख रहे हैं तो सीखने में क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। फिलहाल चलिए, कोई कमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अच्छा अब यहाँ की बात करते हैं, ये क्या दिया हुआ, यहाँ नहीं रहेगा भाई, ये तो एक ही है, ठीक है। बेंजाइड के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, बेंजाइड यानी कि इन द सेंस, देखिए एरिल हैलाइड आ गया है, यहाँ क्या है, ये एरिल हैलाइड है। तो एरिल हैलाइड क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अब यहाँ से भी क्या कर गया, ये हट गया है Cl, ठीक है, ये देखिए बेंजाइड, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर ये Cl हटेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, चार्ज आएगा नहीं आएगा, ये देखिए। उसके बाद एराइल हैलाइड की बात करते हैं, एराइल हैलाइड, ठीक है।
एराइल हैलाइड्स की बात करें तो एराइल हैलाइड क्या होता है, जरा इसको समझिए। देखिए एराइल हैलाइड की बात करें तो मोनो एल्किल हैलाइड जो होते हैं, अगेन अगर इसको डिवाइड किया जाए तो टू टाइप्स के होते हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। तो मोनो एल्किल हैलाइड जो होते हैं दो तरह के, अगेन दो तरह के हो सकते हैं। क्या हो सकता है, एरिल हैलाइड हो सकता है और क्या हो सकता है, विनाइल हैलाइड हो सकता है। बोलो समझ में आ रहा है? एरिल हैलाइड हो सकता है और क्या हो सकता है, विनाइल हैलाइड हो सकता है। तो देखिए कौन एरिल हैलाइड होगा और कौन विनाइल हैलाइड होगा, इसको नोट करके लिख लेना। देखो रिमार्क करो, रिमार्क किया, किसको रिमार्क किया, जहां पर एल्किल हैलाइड लगा हुआ, जिस कार्बन से एल्किल हैलाइड लगा हुआ है उसको रिमार्क किया, कर लिया। उसको रिमार्क करने के बाद यहां आएंगे, ठीक है। यहां आने के बाद देखेंगे कि अब इस वाले कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड लगा हुआ, ठीक है। यानी कि जो जिस कार्बन के साथ, पहचानने का तरीका समझा रहे, जिस वाले कार्बन के साथ एल्किल हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड है तो वह क्या होगा, एरिल हैलाइड होगा। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा, वह क्या होगा, एरिल हैलाइड होगा। उसके बाद यहां देखिए, जिस वाले कार्बन के साथ हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, जिस कार्बन पर हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, अगर उसी कार्बन पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, विनाइल हैलाइड बोला जाएगा। क्या दिमाग में गया? यानी कि एरिल हैलाइड, जिस कार्बन पर हैलाइड ग्रुप लगा है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा, एरिल हैलाइड। और जिस कार्बन एटम के ऊपर एल्किल हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है उसी पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो विनाइल हैलाइड हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ गया कि नहीं आ गया? यस, मुस्कुरा रहे हो तो यानी कि मजा आ गया है, समझ में आ गया है। जरा देखो क्वेश्चन समझ लो यहाँ कैसे पूछा जा सकता है कि इन द फॉलोइंग व्हिच वन इज विनाइल हैलाइड। फट से बताओ विनाइल हैलाइड कौन सा है, तो चेक करेंगे। ओके, चेक करेंगे विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड तो यही ना भाई लोग, ठीक है। तो ये आपका क्या दिया हुआ, बोलो, यहां दिया हुआ ये कार्बन हो गया, कार्बन। तो अब इस कार्बन के ऊपर ही क्या लगा होना चाहिए था, इस कार्बन के ऊपर ही क्या लगा होता, अगर एक ऑप्शन देखिए मैंने छोड़ दिया है, ए बी और सी, और एक ऑप्शन मैंने छोड़ दिया है Cl, और ये चौथा ऑप्शन यही है ना, ठीक है। नीचे जगह नहीं था इसलिए यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। तो अगर बात करें, ध्यान से देखो, इस कार्बन की बात करें तो यहाँ कार्बन आएगा, ठीक है। तो इसकी बात करो तो इस वाले के ऊपर ही अगर क्या लगा होता, डबल बॉन्ड लगा होता, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड लगा होता तो यह विनाइल हो जाता। तो यह कहाँ चला गया, यह चला गया एरिल हैलाइड में। कहाँ चला गया, एरिल हैलाइड में। यहाँ देखो ये कौन सा है, ये किसी तरह का हैलाइड नहीं है, क्यों, क्योंकि जिस कार्बन, जहां पर एरिल हैलाइड, जहां पर हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है उसके जस्ट बगल कार्बन में, उसके जस्ट बगल कार्बन के, उसके जस्ट बगल कार्बन के, ठीक है, उसके जस्ट बगल कार्बन के, यानी कि अगर यहां पर क्या लगा होता, डबल बॉन्ड लगा होता, तो यह भी क्या हो जाता, एरिल हैलाइड हो जाता। तो यह ना तो एरिल हैलाइड है और ना तो यह विनाइल हैलाइड है। यहां आ जाओ, इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहां आने के बाद ऐसे चेक किया आपने, यहां गए तो इसके ऊपर अगर यहां डबल बॉन्ड होता तो ये क्या हो जाता, विनाइल हो जाता। लेकिन इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे लगा है तो यानी कि ये फिर से क्या हो गया, एराइल हैलाइड हो गया। यहां चेक करो, ठीक है। तो जिस कार्बन के साथ हैलाइड ग्रुप लगा है उसी के ऊपर जस्ट डबल बॉन्ड लगा है। भाई लोग इतनी मेहनत के बाद आपने क्या ढूंढ लिया, विनाइल हैलाइड ढूंढ लिया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया, आपने नॉमेनक्लेचर सीख लिया। अगर बहुत ज्यादा नॉमेनक्लेचर डिटेल में सीखना है तो प्लीज वहां से जाकर सीख सकते हैं। आज तो मेरे इसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, अगर ज्यादा सीखना है तो प्लीज जाकर के वहां से सीख सकते हैं। स्टेबिलिटी के बारे में मैंने आपको अच्छे से सारी चीजें समझा दी हैं, और फिर उसके बाद मोनो एल्किल हैलाइड को विनाइल एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, और एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, विनाइल एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको क्या कर दिया, समझा दिया। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं ये भी मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिया। और हाँ, जो लास्ट में मैंने जो शुरू में मैंने आपको क्या दिया था, आईपीएससी ने भी दिया था, अब उसका क्या कर सकते हैं, आंसर आप चेक कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और समझ में आया तो भाई लोग प्लीज अच्छा कमेंट करिए। अगर अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करो, शेयर करो, ताकि जैसे आप सीख पा रहे हैं
बाकी लोग भी क्या कर पाए, सीख पाए। लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ढेर सारी रिएक्शंस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट।